अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं। जी मेरा नाम है रियाज अहमद भट्टू, टीएम फार्म से। सर टीएम फार्म कहाँ वाक़या है? टीएम फार्म फेस 9 में डीएच लाहौर बेदियां रोड। रियाज भाई, ये फार्म बनाने का आइडिया आपके जहन में कैसे आया? ये फार्म बनाने का जी आइडिया ऐसे है। मैं शौक तकरीबन 20 साल से कर रहा हूँ और लाहौर शहर में सन 2018 से लाहौर शहर से कर रहा हूँ। दोस्तों को आपने ये बताना है कि इस शेड की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। शेड की लंबाई चौड़ाई तकरीबन 58 फुट इसकी चौड़ाई है, जिसके अंदर कमरे और वाड़ा वगैरह सब कुछ मुकम्मल है। और 30 फुट इसकी लंबाई की रुख पे है, यानी कि 58 बाय 30। इन बकरियों को बाड़े में भी तो रखा जा सकता है, फिर आपने ये स्पेशल शेड क्यों बनाया? स्पेशल शेड बनाने का तो ये जो हमारा टीएम फार्म है, यहाँ पे हर चीज़ हम साफ़ सुथरी और अच्छी हमारे बनती है, आला किस्म की। हम यहाँ पे देसी तरीके वाला वो छप्पर वाला तो नहीं बना सकते थे। ये हमारे ज़हन में अल्लाह ताला ने आइडिया दिया, इस तरीके से खूबसूरती भी है, शौक भी पूरा हो रहा है और देखने में आपको शेड हर चीज़ और जो जानवर की ज़रूरत है वो भी पूरी है। सर एक वर्ड में ही बता दीजिएगा, इस शेड को बनाने में आपका कितना खर्चा है? इस पे तकरीबन कुछ 6 लाख रुपए खर्चा है। सर ये किस सन में आपने बनाया था? 2018 में बनाया था। 6 लाख रुपए इसमें खर्चा आया था और ये एक ही दफ़ा आपने खर्चा करना है और पूरी ज़िंदगी यही चलना है जितनी देर आप शौक करना चाहते हैं। सर आप ये बताएंगे कि जो सामने कमरे के आपने बाड़ा बनाया है, इसका आपने साइज़ क्या रखा है? इसका 10 बाई 13 साइज है। 10 बाय 13 जी। और अभी हम अंदर कमरे में भी चलते हैं और कमरे का जो व्यू है वो भी आप दोस्तों को चेक करवाते हैं और कमरे का जो साइज़ है वो भी जानते हैं। रियाज भाई, अंदर जो आपने कमरा बनाया है उसका साइज़ आपने क्या रखा हुआ है? बाहर का तो आपने बना दिया है कि 13 बाय 10 है। इसका साइज है ये आपके सामने 10 बाई 10, ठीक है। इसमें आपके सामने ये पंखा वगैरह भी है, बुरा है सर्दी के लिए, ये बुरा एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया हुआ है और हमारी ये खुरानियाँ भी हैं। यहाँ से हमारे जानवर जैसे बारिश है, धुंध है, सर्दी है, बाहर जानवर को नहीं निकालना तो यहाँ से दाना खा सकते हैं, कुतरा हुआ चारा खा सकते हैं। इसको हम फुल ऐसे बंद कर देते हैं ऐसे और इसको हाथ भी खोल लेते हैं। नीचे आपने बरादा क्यों डाला है, इसकी क्या खास वजह है? बरादे की खास वजह ये है कि सर्दियों में जो इनकी ज़रूरत है और जो जानवर की ज़रूरत है वो देनी चाहिए जानवर को। इस शेड के अंदर टोटल कितनी बकरियां रखी हुई हैं आपने? बकरियां जी मैंने जब सन 2018 में 17 में शुरू की थी तो एक बकरी लेके आया था। 18 में फिर 4-5 बकरियां और ले ली, 2 बकरे लिए, टोटल मैंने कुछ 7 जानवर लिए हैं। तब इस वक्त माशाल्लाह 125-30 जानवर हैं जो बकरियां और बकरे। तो कुर्बानी भी हम अपने घर के बकरों की करते हैं। जो मटन हमारा यूज़ होता है टीएम फार्म पे, ऑर्गेनिक मटन भी हमारे घर का ही बकरे हम ज़िबा करते हैं, तो शौक भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो मेल बकरे हैं उनको अलग से रखा हुआ है यहाँ पे, और जो बकरियाँ हैं उनके लिए माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से ये शेड बनाया हुआ है। आप इनको एक जगह पे भी तो रख सकते थे। एक जगह पे रख सकते हैं जी। बहरहाल कुछ जानवर होते हैं आपस में बदतफाकी करते हैं। कुछ ब्रीडें हमारे पास 6 तरह की ब्रीड हैं। मक्खी चीनी है बहावल नगर की, मदरसा मंडी की बड़ी मशहूर तरीन। उसके अलावा साहिवाल नस्ल की हैं। इसके अलावा राजनपुरी हैं, राजनपुर की राजनपुरी बकरियां भी हमारे पास हैं, टैडी भी हैं। इसके अलावा सिंध की नस्ल है बर्बरी, वो भी हैं, अंगूरा इम्पोर्टेड वो भी हैं। तो हमारा कुछ होता है भी वो छोटे बड़े जानवर एक दूसरे को मारते हैं, उनको लहदा करते हैं और फिर जानवर सही रहते हैं। इन 120-25 बकरियों को पालने के लिए आपने कितने लोग रखे हुए हैं?
हमारे दो जवान हैं जो ये बकरियों को पालते हैं और दाना वगैरह उनकी बच्चों की फीडिंग और उसके अलावा चारा हर चीज़ का वही केयर करते हैं। इन बकरियों की जो चराई है वो भी तो की जा सकती है, बाहर रेवड़ की सूरत में एक आदमी ले जाता है, जिससे जो चारे की है वो बचत हो जाती है। तो फिर आप इतना खर्चा क्यों करते हैं इनकी फीडिंग के लिए, इनकी खुराक के लिए? नहीं, बस वो थोड़ा सा अपने आप को मुतमिन करने के होता है। बाहर आप लेके जाते थे आपका खर्चा कम होता है। उधर ही देखे ना, दो बंदे आप लगाएंगे, इनको बाहर लेके जाएंगे, तो उसके लिए एक तो हमारे पास यहाँ पे सहूलत नहीं है। हम लाहौर शहर में DH फेस 9 में है, तो यहाँ पे हमारे पास हम इनको यहाँ पे रख के ही पाल सकते हैं, अपना शौक पूरा कर सकते हैं। आप इन बकरियों से दूध भी लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपके पास बड़ी अच्छी नस्ल की जो बकरियां हैं वो तो 5-5 किलो सुनने में है दूध दे जाती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कहते हैं। कुछ बकरियां 5 किलो देती हैं दूध, पर हम दूध इनकी चुवाई नहीं करते, हम बच्चों को ही पिलाते हैं। बच्चों, हम बात करते हैं खर्चे की। आपने 125-30 बकरियां रखी हुई हैं, पहली दफ़ा आप एक बकरी लेकर आए, फिर 7 हो गई और अब माशाल्लाह एक रेवड़ बन गया है। तो खर्चे के हवाले से आप दोस्तों को गाइड करें, अगर कोई दोस्त 10 बकरियां रखता है तो उसको मैक्सिमम या मिनिमम कितना खर्चा आ जाए? देखो जी, हर दोस्तों का अपना अंदाज होता है। हमारा जो हम दाना भी डालते हैं और चारा भी डालते हैं, हमारे तरीके से तो हम 200 रुपये में बकरी 24 घंटे में, एक बकरी हमारी 24 घंटे में 200 रुपये का खर्चा है। सर, ऐसी क्या खुराक आप डालते हैं कि 200 रुपये खर्चा आ जाता है? 200 रुपये जी नॉर्मल हम लूसन डालते हैं और दाना डालते हैं। दाने में क्या डालते हैं आप? दाने में हम डालते हैं गंदम, चोकर और चना। अगर सर चना वगैरह ना डाला जाए, सिर्फ लूसन पर ही रखा जाए, तो फिर एक बकरी पे तकरीबन कितना खर्चा आ जाता है? लूसन पे रखने पे दाना ना डालें तो फिर 100 रुपये आ जाएगा। कुछ दोस्त मैंने देखा है कि 80-70 रुपये 60 रुपये बताते हैं, इतना खर्चा आता है। आपका तो तजर्बा है, आप प्रैक्टिकली तौर पर काम कर रहे हैं, तो आप हमें एग्जैक्टली बता दें दाने के बगैर। नहीं, वो 80-100 रुपये अपना 70 रुपये 50 रुपये, मैं तो नहीं उस चीज़ को समझता। देखो ये जानवर है, उसकी ज़रूरत पूरी ना की जाए, उसको आप कम डालें खर्चे बचाते हुए, और उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहेगी, उसके बच्चे ग्रोथ अच्छी नहीं करेंगे, बच्चे नहीं पलेंगे, उसकी सेहत पे असर पड़ेगा। तो फिर वो यानी कि आप तो जानवर के साथ तो जाती कर रहे हैं ना, उसकी ज़रूरत नहीं उसको दे रहे। तो फिर इसके अलावा मैंने देखा है कि आपने छोटे बच्चों को अलहदा रखा होता है, बड़ी बकरियों को अलहदा रखा होता है। जब आप बकरियां बाहर लेकर जाते हैं, बच्चे यहाँ पे होते हैं, इस तरह आप क्यों करते हैं? नहीं, रूटीन है इनके, ये ज़रूरत है बच्चों को अलहदा रखना और बड़ी बकरियों को अलहदा रखना, बच्चों वाली को अलहदा रखना, जिसमें बच्चे नहीं देने यंग है उनको अलहदा रखना, ये इनकी ज़रूरत है। और एक बकरी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो स्पेशल मेरी बकरी है। ये सन 2017 में ये मैं बकरी लेके आया था जी, ये दखनी बकरी है। ये माशाल्लाह मैं बहावल नगर से लेके आया था, और लोगों को सही बताऊं तो वो कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसने अब तक जब मैंने ली थी ये तीसरी बार इसने बच्चे दिए थे, और मेरे पास इसने 14 बार बच्चे दिए माशाल्लाह। और इसमें से माशाल्लाह मेरे पास को 35 जानवर है। एक बकरी से माशाल्लाह 35 जानवर आप ले चुके हैं। ये कंडीशन देख लें, आपके सामने है। और ये वो बकरी है जिसको मैं बादाम भी खिलाता रहा हूँ, मुझे चने भी खिलाता रहा हूँ, और आज भी खिलाता हूँ। और ये माशाल्लाह जितना खिलाते हैं उतना दूध भी देती है। सर, ये बकरी आप कितने की लेकर आए थे? उस वक्त मैं लेके आया था ये बकरी 50,000 की। 50,000 रुपए की? हाँ, और मेरे कुछ दोस्त जानने वाले और कुछ अजीज मेरे कहते थे कि ये 50,000 रुपये की बकरी आपने ले ली, 2017 की बात है, और ये तब 30-35 हज़ार की है। बरा मुझे ये बकरी का एक एक पॉइंट
बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे बड़ा बचपन से शौक़ है। मैंने एक एक पॉइंट इसका नोट किया और अब माशाल्लाह वो बकरी निकली भी बहुत अच्छी है, मेरी सोच से भी अच्छी निकली। सर अब चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है नफ़े के हवाले से। कुछ दोस्त कहते हैं कि बकरी फार्मिंग के अंदर, गोट फार्मिंग के अंदर नुकसान होता है, तो इसमें नफ़ा किस तरह हो सकता है, या इसके नफ़े के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, जो कोई भी दुनिया का कारोबार है ना, वो आप करने से पहले आप नुकसान को मद्देनज़र रखें। तो मेरे ख्याल में जो बकरी है ना, ख़ास कर बकरी, ये इसको तो वैसे ही दुआ है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों के साथ बड़ा प्यार किया और बकरियां रखी और बकरियों को पाला, और इसमें नुकसान नहीं हो सकता। बकरियों को आप 3 साल बकरियों में से कुछ ना लें, उनको पालें और खिलाएं। एक बकरी हो या 10 बकरियां हो या 100 बकरी हो, 3 साल के बाद वो बकरियां आपको खिलाएंगी और आपको बचत देंगी। आप कहें भी आज मैं बकरी लूँ, कल आपको मुझे बचत दे, तो वैसे नहीं होता। यानी कि 3 साल अगर आप इंतज़ार कर लेते हैं, 3 साल के बाद आप उनको बेचें, उनको पालें, मेंटेनेंस उनकी अच्छी करें, उनकी केयर करें, तो वो आपको बहुत कुछ देती हैं। मेरे ख्याल में तो मेरे ये आपके सामने है माशाल्लाह, ये टोटल 7 बकरियां ली थी, अब 125-30 हैं। हर कुर्बानी पे भी 8-10 बकरे हम करते हैं, हर महीने में 4-5 बकरे करते हैं हम। ते मुझे तो कोई ऐसा इसमें वो लॉस नहीं हुआ। सर इसके अलावा आपने खरानियाँ जो हैं अंदर भी बनाई हुई हैं, उसके बाद ये बाहर भी बनाई हुई हैं जी। तो इसमें आप दाना देते हैं इनको? जी, इसमें हम दाना देते हैं। तो जो ये सामने खरानी आपको नज़र आ रही है, इसमें चारा साबुत देते हैं। जो आपको बैग पे नज़र आ रही है, उसमें भी हम दाना देते हैं। जैसे बारिश या धुंध या सर्दी है, तो उसमें हम कुतर के चारा भी डाल सकते हैं। और उसमें हमने ऑप्शन रखी है उसकी बंद करने की, उसकी खोलने की, हाफ खोलने की, फुल खोलने की, कब्जे लगाए हुए हैं और बड़ा वो बेहतरीन है, इनकी ज़रूरत भी है। सर उसके अलावा मैं देख रहा हूँ, मैंने ये शायद गिने भी हैं, तो ये 8 खाने बनते हैं जिसमें से हर बकरी बाहर निकल के खाना खा सकती है। जी जी। तो आपने बकरियां तो किसी में ज़्यादा बंद की हुई हैं, वो इत्तेफाक कर लेती हैं। इत्तेफाक कर लेती हैं। हाँ, हमने इसीलिए लहदा बनाए हैं। जो बदतफाकी होती है उनको लहदा करते हैं, जो इत्तेफाक करती हैं वो लहदा होती है। अच्छा सर, आखिर में आप जो दोस्त बकरियां पालते हैं उनको कोई पैगाम दे दें? उनको ये मैं पैगाम देना चाहूँगा भी जो बकरियां हैं ना, इनको आप मोहब्बत और प्यार ऐसा दें कि ये आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हमने सुन्नत समझकर इनकी खिदमत करनी है। बस एक ही बात, इनकी आप सुन्नत समझकर खिदमत करें तो फिर अल्लाह ताला देखें आपको कैसे नवाजता है। जी बहुत शुक्रिया रियाज भाई। दोस्तों हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। अब इस फार्म पर जितनी भी ब्रीड की बकरियां हैं उनकी आप दोस्तों को हम अपडेट देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। जी तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।